डॉक्टर सीपी जोशी भी लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान में कांग्रेस के अंतर्कलह के बीच कांग्रेस हाईकमान का बड़ा निर्णय। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस कमेटी के कई प्रत्याशियों के रिटर्न होने, चुनाव नहीं लड़ने की बात कहने के बाद अब कांग्रेस नेतृत्व द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी को भी मैदान में उतारने का निर्णय ले लिया है। इसके तहत मुख्य रूप से डॉक्टर सीपी जोशी भी अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो पहले भी भीलवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। सांसद बनने के बाद केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इस बार अब कांग्रेस कमेटी द्वारा फिर से उन्हें चुनावी रण में उतारने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में गत दिनों प्रत्याशी दूसरे घोषित किए थे, उसके बाद कुछ अंतर्कलह की बात सामने आई थी। इसके बाद कांग्रेस कमेटी द्वारा अब फिर से कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता जो डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा के विधायक रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं केंद्र में और प्रदेश में कई कैबिनेट मंत्रालय में वे कार्य कर चुके हैं, ऐसे दिग्गज नेता को अब राजस्थान में फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने जा रही हैं। इसको लेकर अब फिलहाल कांग्रेस कमेटी को किसी न किसी तरह से कांग्रेस को एकजुट करना और कांग्रेस के पदाधिकारियों को एक मंच पर लाकर इस मुकाबले में खड़े करने के लिए कांग्रेस द्वारा अब बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा जा रहा है। आपको बता दें कि राजसमंद लोकसभा सीट पर भी गत दिनों सुदर्शन सिंह रावत को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस द्वारा अब दिग्गज नेता को राजसमंद में उतारने की तैयारी भी चल रही है। हालांकि अभी तक राजसमंद और भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में चर्चा चल रही है कि डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद अथवा भीलवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि राजनीतिक गलियारे में बातें तेज हो गई हैं। डॉक्टर सीपी जोशी के लिए राजसमंद और भीलवाड़ा लोकसभा सीट को देखा जा रहा है कि दोनों जगह में से किसी एक जगह पर उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है, क्योंकि नाथद्वारा में उनकी हार हुई है, लेकिन उनकी संपत्ति कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव में उन्हें मिल सकती है, ऐसा देखा जा रहा है। और इसके अलावा भीलवाड़ा लोकसभा सीट से अगर डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने पहले सांसद रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने भीलवाड़ा में सबसे बड़ा चंबल प्रोजेक्ट लाया था, चंबल से पानी लाने का उन्होंने बड़ा काम किया। इस तरह से भीलवाड़ा लोकसभा सीट से भी वे चुनाव लड़ने की उनके चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहता है, कांग्रेस कमेटी किसके नाम को हरी झंडी देती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि डॉक्टर सीपी जोशी अब चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। 2023 का उन्होंने विधानसभा चुनाव नाथद्वारा विधानसभा से लड़ा था। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें हराया। उसके बाद वो पार्टी लाइन का कार्य कर रहे थे, तब से ही वो जयपुर में हैं और किसी न किसी संगठन स्तर पर कार्य कर रहे थे। और आपको बता दें कि ब्राह्मण चेहरा हैं और ब्राह्मण चेहरों को मैदान में उतारते हुए, क्योंकि दिग्गज नेता हैं, पहले भीलवाड़ा में कार्य कर चुके हैं, राजसमंद भीलवाड़ा और क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रभाव है। उन्होंने पिछले प्रदेश और केंद्रीय सरकार में रहते हुए भी कई विकास के कार्य करवाए हैं और इसकी वजह से उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है ताकि भाजपा के प्रत्याशियों को शिकस्त दी जा सके। आपको बता दें कि मुख्य रूप से भीलवाड़ा लोकसभा सीट से पूर्व में घोषित प्रत्याशी दो दामोदर गुजर को राजसमंद से चुनाव लड़ने और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी के भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती हैं और पिछले 10 साल से लगातार भाजपा के सांसद कब्जा जमाए बैठे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सांसद प्रत्याशी सुभाष बहेड़िया ने कांग्रेस के प्रत्याशी रामपाल शर्मा, जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उन्हें 6,12,000 वोटों से हराकर सबसे चौथी बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भाजपा प्रदेश की 25 सीटों पर 24 विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन भीलवाड़ा जो लोकसभा सीट हैं अभी तक भाजपा द्वारा प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। इसके पीछे कारण विधानसभा चुनाव के दौरान से ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच वर्चस्व की लड़ाई को और स्थानीय नेताओं के स्वार्थ की लड़ाई के बीच
ऐसा बताया जा रहा है कि उसके चक्कर में यह सीट फंस गई है और भाजपा अभी तक यहाँ प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और पदाधिकारियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने यहाँ से घोषित हुए प्रत्याशी डॉक्टर दामोदर गुर्जर को अब राजसमंद से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है कि उन्हें राजसमंद का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यानी केंद्रीय नेताओं एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बहुत मुश्किल से मनाया जा रहा है। यह चर्चा राजनीतिक गलियारे में चल रही है कि किस तरह से डॉक्टर सीपी जोशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। इसको लेकर केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं द्वारा उनसे लगातार वार्ता जारी है। इन सब नेताओं का आग्रह है कि डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और बताया जा रहा है कि डॉक्टर सीपी जोशी ने लगभग हरी झंडी दे दी है, वो भीलवाड़ा या राजसमंद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि फाइनल निर्णय बताया जा रहा है कि आज शाम तक नेतृत्व द्वारा कर लिया जाएगा, जिसमें भीलवाड़ा से अभी मौजूदा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दामोदर गुर्जर को राजसमंद भेजा जा सकता है, राजसमंद से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि राजसमंद में पहले से ही पैनल में 3 नाम जो चर्चा में चल रहे हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसमें कार्तिक चौधरी, डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ और भारतपाल सिंह शेखावत के नाम पहले से चर्चा है। लेकिन अभी हाल ही जो राजनीतिक गलियारे में अपडेट आया है उसमें भीलवाड़ा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं उनको अब राजसमंद भेजने की बात चल रही है। शाम तक क्या कुछ अपडेट आता है वह भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हर एक पल में कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से नई नई खबरें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से राजनीतिक उठापटक लगातार बरकरार हैं। इस बीच में कोटा में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल की आज बड़ी सभा कोटा में आयोजित हुई, जिसमें मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजन के बीच में तकरार हो गई, बहस हो गई। इसमें बात इस वजह से उठी, विवाद इस वजह से हुआ कि शांति धारीवाल ने मंच से ही प्रहलाद गुंजन को कहा कि अब आप कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ चुके हैं, तो आपने पहले विपक्ष में रहते हुए मुझ पर जो आरोप लगाए थे वे अब झूठे हैं, यह कहिए मंच पर। इसी बात को लेकर गुंजन और शांति धारीवाल के बीच तीखी बहस हो गई, तकरार हो गई और कार्यकर्ता भी 2 धड़ों में बट गए। कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। इस तरह कहीं न कहीं कांग्रेस की किरकिरी लगातार हो रही है। राजसमंद सीट पर हो चुकी हैं और जयपुर में मुख्य रूप से सबसे पहले सुनील शर्मा ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ये बात बताई है कि वो टिकट नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की बात नहीं कही है। इस तरह पूरे प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में लगातार अंतर्कलह के हालात बने हुए हैं। दूसरी तरफ मुख्य रूप से आपको बता दें कि बांसवाड़ा की बात करें तो वहाँ पर भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में जाकर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में क्या कुछ राजनीतिक बदलाव होता है, क्या कुछ अपडेट आता है, वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।